नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन। आपका स्वागत है। 2 दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए एक तालमेल कमेटी का ऐलान किया। इस तालमेल कमेटी में 7 सदस्य लिए गए हैं, जिनमें प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, सीएम कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री जीतू पटवारी के साथ पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल है। इस 7 सदस्यीय कमेटी में सबसे चौंकाने वाला नाम और जिस पर सर्वाधिक चर्चा हो रही है वो नाम मीनाक्षी नटराजन का है, जिसकी एक खास वजह है। वो यह मीनाक्षी नटराजन आमतौर पर पद लेने में विश्वास नहीं करती। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने तय किया था कि वे पूरे देश में घूमेगी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी। इसके लिए उन्होंने अपना एक चार्ट बनाया था, जिसके तहत उन्होंने यह माना था कि वे अलग अलग राज्यों में जाएगी और पद यात्रा करेगी। और इसी चार्ट के तहत वे झारखंड गई, छत्तीसगढ़ और गुजरात, वहां पर उन्होंने पद यात्राएं की और कांग्रेस को मजबूत करने की बात करी। लेकिन 2 दिन पहले कांग्रेस आलाकमान ने उनकी वापसी मध्य प्रदेश में कर दी और प्रदेश में संगठन और सत्ता के समन्वय के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बना दिया। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की प्रदेश में धमाकेदार वापसी ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आलाकमान उनको पीसीसी चीफ की ताजपोशी कर देगा। उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। लोगों का यह सोचना फिजूल नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन का सीएम कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से बेहतर रिश्ते हैं। मीनाक्षी नटराजन की इस धमाकेदार वापसी के बाद उनके पीसीसी चीफ बनने के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे ठोस कारण है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के रिश्ते आला कमान से तो है ही और राहुल गांधी की करीबी तो वे मानी ही जाती है। साथ में वे प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की भी नजदीकी मानी जाती है। यह माना जाता है कि मीनाक्षी नटराजन के इन तीनों नेताओं से बेहतर रिश्ते हैं। इसमें खास बात यह है कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में सिंधिया के पीसीसी चीफ बनाए जाने की मांग उठती रही है और सिंधिया के समर्थक जोर शोर से यह गुहार करते रहे हैं कि सिंधिया को मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ बनाया जाए। इसमें खास बात यह है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो वे सिंधिया के हक में कतई नहीं है, लेकिन यदि मीनाक्षी नटराजन की बात की जाए तो ये दोनों ही नेता उनके पक्ष के हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये जानते हैं कि यदि मीनाक्षी नटराजन के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें आला कमान का साथ उनको मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के दरबार में मीनाक्षी नटराजन की ऊंची पहुंच है। दूसरी खास बात यह है कि सिंधिया और मीनाक्षी नटराजन में भी शीत युद्ध जगजाहिर है, क्योंकि सिंधिया जहां मालवा को अपनी रियासत का हिस्सा मानते रहे हैं और वो ये मानते हैं कि मालवा में उनकी फॉलोइंग ज़बरदस्त है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के ज़माने से ही यहाँ कांग्रेस का वर्कर सिंधिया घराने से जुड़ा रहा है, लेकिन बाद में जब मीनाक्षी नटराजन ने नीमच मंदसौर में अपनी राजनीति शुरू की तब यहाँ उनकी बड़ी फॉलोइंग तैयार हो गई और तभी से नटराजन और सिंधिया के बीच शीत युद्ध चलता आ रहा है। कई सिंधिया समर्थक खुलेआम मीनाक्षी नटराजन का विरोध करते रहे हैं। ऐसी स्थिति के चलते साफ तौर पे समझ में आता है कि प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यही चाहेंगे कि मीनाक्षी नटराजन की ताजपोशी हो जाए, क्योंकि यदि मीनाक्षी नटराजन की ताजपोशी होती है तो निश्चित तौर पे सिंधिया के पीसीसी चीफ नहीं बन पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में एक खास बात और है, जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें 4 जो लोग लिए गए वो युवा हैं, जिसमें सिंधिया, नटराजन, जीतू पटवारी और अरुण यादव। आला कमान ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में इन नेताओं के कंधों पर ही आगे बढ़ेगा।
और उसमें सबसे प्रमुख नाम इसलिए मीनाक्षी नटराजन का माना जा रहा है कि वे आला कमान की खास है, महिला नेता है। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बात करें तो कोई इतना बड़ा नाम महिलाओं में नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का उनके हक में जाना, इन्हीं सब स्थितियों के चलते यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता सिंधिया को रोकने के लिए पीसीसी चीफ पर मीनाक्षी नटराजन के नाम को आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में मीनाक्षी नटराजन को आलाकमान ये जिम्मेवारी दे दे। और लोगों का अनुमान यह है कि इसीलिए मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को दमदारी से भेजा गया है और उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में वापसी से उनके पीसीसी चीफ बनने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर से पर्दा आने वाले वक्त में उठेगा। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।